द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधों के, लेकिन द्रौपदी ने कहीं नहीं बोली ये बात। ये झूठा प्रचार हो गया द्रौपदी के खिलाफ। टीवियों में ये सेंटेंस प्रयोग किया गया। महाभारत में कहीं द्रौपदी ने ऐसा दुर्योधन के लिए नहीं बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, कहीं नहीं बोला। आप भी पढ़ के देख लेना पूरा महाभारत, ये प्रसंग पढ़ लेना जहां ये शब्द है, कहीं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। द्रौपदी तो निर्दोष है। द्रौपदी ने ये कहा ही नहीं। देखो समाज की अज्ञानता, ये घटना घटी त्रेता में, सॉरी द्वापर में। ये घटना घटी द्वापर में, लेकिन आज कलयुग चल रहा है। 5000 साल हो गए, लेकिन 5000 साल बाद भी लोग सत्य तक नहीं पहुंच पाए। जो सुनाया गया हमने वो सुना। इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों को पढ़ो, केवल सुनो मत। पढ़ना जरूरी है। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो गलत जानकारी दे दी जाएगी और आप गलत को ही सच मानते रहोगे और द्रौपदी को ही अपराधी बनाते रहोगे, जबकि द्रौपदी कोई अपराध नहीं की। समझ में आई लाला? सही है। तो भगवान अब गलती अब ढूंढते हैं सही अपराधी को। महाभारत क्यों हुआ? सही अपराधी कौन है? किसकी गलती है? द्रौपदी निर्दोष है। द्रौपदी निर्दोष। दोषी कौन? अब दोषियों के नाम सुनो। एक दो नाम हो तो मैं गिनाऊं। मैं कुछ नाम बोलूंगा, आप कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से, सुनने के बाद बताइएगा। पहला दोषी धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र राजा है और राजा का धर्म होता है न्याय करना। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो क्या राजा का धर्म नहीं था कि द्रौपदी के साथ न्याय करें? लेकिन खुद का बेटा खींच रहा था दुशासन, तो धृतराष्ट्र चुप थे। तो धृतराष्ट्र से सवाल होगा कि तुम्हारा बेटा गलत करेगा तो क्या तुम्हारा बेटा है इसलिए उसे माफ कर दिया जाएगा चूंकि राजा का बेटा है? तो राजा के बेटा को क्या किसी महिला के कपड़े उतारने का अधिकार दिया जाएगा? क्या राजा का बेटा होने से नारी का अपमान करने का आपको लाइसेंस मिल जाता है? ये सवाल धृतराष्ट्र से। इसलिए धृतराष्ट्र की चुप्पी, धृतराष्ट्र ने सही न्याय नहीं किया। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत हुआ जमीन के बंटवारे से। यदि भगवान कृष्ण बनकर गए शांति दूत, भगवान पांडवों के पक्ष से क्या बने? शांति प्रस्ताव लेकर गए। हे दुर्योधन 5 गांव दे दो दुर्योधन 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। भगवान कृष्ण बोले दुर्योधन पांडवों को कितने गांव दे दो? जोर से। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका और आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया दुष्ट दुर्योधन ने। कहा 5 गांव दे दो। अच्छा बताओ, यदि 5 गांव दे दिए जाते तो महाभारत होता? जोर से। नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि धृतराष्ट्र राजा है और राजा का धर्म है कि वो ठीक ठीक बंटवारा करें। अच्छा, ये राजा भी हैं और पिता भी हैं। अच्छा, पांडु की मृत्यु हो चुकी है। जब पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु के पुत्रों को न्याय दिलाना क्या ताऊ का काम नहीं था? बोलो। तुम्हारा छोटा भाई यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या छोटे भाई के बेटों के साथ तुम अन्याय करोगे? क्योंकि भाई अब इसके तो बाप है नहीं, तो चलो इसकी जमीन भी हड़प लेते हैं। जब पांडु मरे तब 5 पांडव छोटे छोटे थे। बोलो हाँ। इसी छोटेपन का, इसी भोलेपन का फायदा धृतराष्ट्र ने उठा लिया और जुआ का खेल रचा। जुआ का खेल क्यों खेला गया? धृतराष्ट्र ने खुद बुलाया। जुआ सभा किसने लगाई?
जुआ सभा धृतराष्ट्र के आवाहन पर लगी। महाभारत पढ़ के देखना, धृतराष्ट्र ने निमंत्रण दे के बुलाया पांडवों को, आओ। और जुआ जब हुआ था तो जुआ केवल एक टाइम पास था, लेकिन बाद में उसे षड्यंत्र के तहत बदल दिया गया उस पे कि आपने ये लगाओ, ये द्रौपदी लगा दो दाव पर, राज्य लगा दो दाव। सब हार गए। हार क्यों गए? क्योंकि शकुनी जो पासे फेंक रहा था वो शकुनी के बाप की हड्डियों के पासे थे, सिद्ध पासे थे। जबकि द्यूत क्रीड़ा का नियम होता है कि जो जुआ खेलेगा वही ना दाव चलेगा। क्यों भैया? ये बताओ कि जुआ कौन खेल रहा था? शकुनी खेल रहा था या दुर्योधन? जब दुर्योधन खेल रहा था तो पासे दुर्योधन को फेंकना चाहिए था, न्याय तो यही था। क्यों जी? बात सही है। लेकिन पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। क्यों? यही तो गलत था, यही गलत था। यही छल है कि खेल रहा दुर्योधन और पासे फेंक रहा शकुनी, और सारे पासे सारा दाव जीत लिया। और जब जीत लिया और द्रौपदी को साड़ी उतारा, तब द्रौपदी ने सबको पुकारा, नहीं सुना कोई। तब भगवान ने रक्षा की। उसके बाद द्रौपदी ने श्राप दिया, धृतराष्ट्र मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तब धृतराष्ट्र कांप गए कि द्रौपदी पतिव्रता नारी है, श्राप देगी तो नाश कर देगी। धृतराष्ट्र बोले, ना ना बेटी बेटी बेटी, तुम अपना श्राप ना निकालना। बेटी एक काम करो, मेरे पांडवों ने जो जीता मैं सब मेरे कौरवों ने जो जीता सब वापस करता हूं। सब तुम्हारा राज्य तुम ले लो, तुम्हारा धन तुम ले, सब। महाभारत में लिखा है कि द्रौपदी के श्राप के डर से धृतराष्ट्र ने जीता हुआ धन वापस कर दिया। जब वापस किया तो शकुनी ने अड़ंगा लगाया, शकुनी ने अपनी टांग घुसा दी। शकुनी बोला कि नहीं, हम ऐसे वापस नहीं करेंगे। पहले पांडवों को 12 साल का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। यदि ये 5 पांडव 12 साल वनवास में रह के 1 वर्ष अज्ञातवास में रह के आएंगे और नहीं पहचाने जाएंगे, तब हम इनका धन वापस करेंगे। ये बात थी। अब जब पांडवों का 12 साल का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया तो पांडवों ने अपना धन मांगा कि भैया जो वादा किया अब वो निभाओ। तो भगवान कृष्ण गए शांति दूत बनकर। तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, भगवान पर ही टूट पड़ा दुर्योधन। धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे थे। जब तुम्हारी औलाद धृतराष्ट्र, जब तुम्हारा बेटा श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था भरी सभा में, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा बेटा है, भरी सभा में, तो तब तुम क्या कर रहे थे? दुर्योधन तो हाथ जोड़कर आप लोग अपने बेटों का बंटवारा ठीक कर देना, नहीं तो आपके मर जाने के बाद कहीं बेटे आपस में लड़के ना मर जाएं। सही बंटवारा, महाभारत इसका उदाहरण है। सही बंटवारा नहीं हुआ, नहीं हो गया। 5 गांव दे दो ना भैया, वो नहीं चाह रहे थे अपना। क्यों जी? बात सही है। 5 गांव तो भैया हमारे 5 भाई हैं कि गलत है। जब दूसरों का धन दो ना भैया, ना वो नहीं चाह रहे थे तो भैया इसी का तो कहीं तो गुजारे। दूसरों का धन तो क्यों नहीं दिया आपने? हैं ना, तो सर्वनाश शुरू हो जाता है।